नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए। आप और आपके पूरे परिवार को यूपी खबर जानकारी की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे भाइयों, आपका जितना धन्यवाद करूं कम है। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट मैं दिल से लगाता हूं। जैसे आपने 25 में साथ दिया, उसी तरह 2026 में भी हमारा सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए क्वालिटी खबरें लाता रहूंगा। नए साल पर यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बिजली कनेक्शन की दरें घटी, स्मार्ट मीटर के रेट भी हुए कम। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025 के अंतिम दिन प्रदेश के नए बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया आसान करने के साथ ही कनेक्शन लागत कम किए जाने, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें कम कर दी हैं। उपभोक्ताओं के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की नई दरों के लिहाज से 12 जनवरी तक सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का आदेश दिया है। फ्री राशन को लेकर खुशखबरी, लाखों लोगों को नए राशन कार्ड जारी होने का रास्ता साफ। फ्री राशन का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। प्रदेश में फंसे 8 लाख राशन कार्डों के वितरण का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य और रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने जिलों में विद्यमान रिक्ति की तुलना में प्राप्त आवेदनों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराकर नियमानुसार नए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि जिन राशन कार्ड धारकों के सदस्य भारत से बाहर विदेश नौकरी करने गए हैं तथा उनकी आय अधिक होने के कारण वह अपात्र हो गए हैं, उनके राशन कार्ड आय सीमा अधिक होने के दृष्टिगत निरस्त कर दिए जाएं। उक्त के साथ साथ मरे व्यक्तियों के राशन कार्ड भी निरस्त कर पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द राशन कार्ड बांटे जाएं। नव वर्ष में युवाओं को तोहफा, यूपी पुलिस में होगी 32,669 पदों पर भर्ती, अप्लाई शुरू। योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नव वर्ष 2026 में बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को विज्ञापन जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों के बाद अब 32,669 पदों पर सीधी भर्ती आई है। बहाली को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। पुलिस विभाग की इस भर्ती के लिए 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, अब आप योगी को वोट देंगे ना? कमेंट जरूर करें। यूपी में 50 आईपीएस अधिकारियों को न्यू ईयर तोहफा, आईजी, डीआईजी और एसपी को मिला प्रमोशन। यूपी में योगी सरकार ने पुलिस अधिकारियों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। योगी सरकार ने साल के आखिरी दिन में 3 आईजी समेत 50 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। इनमें 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा, आशुतोष कुमार व प्रवीण कुमार को आईजी से एडीजी के पद पर प्रोन्नति मिली है। इनके अलावा 2008 बैच के 6 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी से आईजी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। एलपीजी से रेल की टिकट और यूपीआई तक नए साल से बदल गए ये नियम। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर सहित एलपीजी की कीमतें आमतौर पर किसी भी महीने की पहली तारीख को रिवाइज की जाती हैं। 1 जनवरी से घरेलू एलपीजी की कीमत और कमर्शियल एलपीजी की कीमत में बदलाव होने की उम्मीद है। बैंक धोखाधड़ी को रोकने के 1 जनवरी से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नियम ज्यादा सख्त किए जाएंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए ज्यादा मजबूत SIM वेरिफिकेशन नियम लागू करेंगे हैं। 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बाकी आधार से पैन कार्ड लिंकिंग की डेट खत्म हो गई है और आधार वेरिफिकेशन से ट्रेन की टिकटें अब बुक होंगी। ये तो हमने आपको विस्तार से बताया ही था। नए साल पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, इन 19 मार्गों पर दौड़ेंगी बसें, 20% किराया भी होगा कम। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत परिवहन निगम आगरा परिक्षेत्र में 19 मार्गों पर नए साल से बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इसमें मथुरा के 6 मार्ग भी शामिल हैं। इन बसों का किराया भी कम होगा। बसों के संचालन का ऑनलाइन खाका तैयार किया गया है। कई गांव के लोगों का परिवहन निगम सफर को आसान बनाने जा रहा है। इस योजना के तहत हर गाँव तक बस पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। यूपी में आईपीएस के बाद अब दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन आदेश जारी। यूपी में 50 आईपीएस के बाद अब दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन मिला है। योगी सरकार ने इन अफसरों को नए तोहफा दिया है। प्रदेश के 67 आईएएस अधिकारियों को मिली पदोन्नति नए वर्ष के पहले दिन गुरुवार से प्रभावी मानी जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, पूरी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, ओटीएस छूट की डेट बढ़ी। यूपी में बिजली बिल राहत योजना ओटीएस का पहला चरण अब 3 जनवरी तक लागू रहेगा। यह चरण बुधवार को समाप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने बताया कि 3 जनवरी तक पंजीकरण करवाने या बकाया जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस के पहले चरण का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में बकाया पर लगे पूरे ब्याज की माफी के साथ बकाया मूलधन में 25% की छूट दी जा रही है। 70 लाख घूस लेते महिला IRS अफसर समेत 5 गिरफ्तार। झांसी में सीबीआई ने चौराहे से उठाया 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिले।
झांसी में सीबीआई ने सेंट्रल जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर आईआरएस अफसर प्रभा भंडारी समेत 3 अफसरों को अरेस्ट कर लिया। उनके साथ जीएसटी मामलों के अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता और जय दुर्गा हार्डवेयर के प्रोपराइटर राजू मंगनानी को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इस तरह कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा कि 12 दिन पहले सेंट्रल जीएसटी ने जय दुर्गा हार्डवेयर फर्म पर छापा मारा था। नए साल में 1.5 लाख नौकरियां देगी योगी सरकार। पुलिस शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर होगी भर्ती। नए वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियों का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी और कारागार, आवास विकास, बाल विकास, पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों पर भी भर्ती की जाएगी। नए साल में इस शहर में कर्मचारियों को मिलेगा 100 बेड का अस्पताल, सब्सिडी पर जमीन देगी सरकार। यूपी के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र के कालेसर में 5 एकड़ एरिया में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के प्रस्तावित 100 बेड के अस्पताल के लिए जमीन का पेच जल्द दूर हो सकता है। ईएसआईसी अस्पताल के लिए सब्सिडी पर जमीन की अनुमति को लेकर गीडा प्रशासन की तरफ से शासन को पत्र भेजा गया है। इसके पहले कमिश्नर की तरफ से भी पत्र भेजा जा चुका है। रजिस्ट्री के लिए खसरावार सर्किल रेट तैयार करें, मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को खसरावार सर्किल रेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे रोजाना जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण करें। यह भी निर्देश दिया कि नए वर्ष पर सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम करें। भीड़ भाड़ और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की जाए। अभ्युदय कोचिंग में कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में घपला, आउटसोर्सिंग कंपनी पर एफआईआर, मंत्री का एक्शन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित किए जा रहे सेंटरों में कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में घपला सामने आया है। गरीब मेधावी युवाओं को पढ़ाने के लिए अभ्युदय कोचिंग में अयोग्य व पात्र कोर्स कोऑर्डिनेट भर्ती किए गए। आउटसोर्सिंग पर हुई भर्ती में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। योगी बोले, अयोध्या में 2005 में पीएसी ने ठक कर मार गिराया, यहाँ की रक्षा हनुमान जी खुद कर रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना और आरती की। फिर राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। आरती के बाद रक्षा मंत्री ने प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। शंख मंजीरों की गूंज और सीताराम के भजन के बीच परकोटा के मंदिरों में पहली बार धर्म ध्वजा फहराई। 30 लाख या उससे अधिक की जमीन की खरीद बिक्री पर आयकर की नजर, 20,000 बेनामों की चल रही जांच। बिना पैन नंबर लगाए 10 लाख रुपए तक और पैन नंबर सहित 30 लाख रुपए मूल्य के मालियत में लेन देन का विवरण अब आयकर विभाग के पास तिमाही जमा होगा। 20,000 से अधिक बेनामे आयकर विभाग के रडार पर आने के बाद स्टाम्प विभाग में प्रत्येक 3 महीने पर विवरण जमा कराने की व्यवस्था लागू की गई है। 5 साल का रिकायनर्ड आयकर टीम ने जब्त किया। रिकायनर्ड की जांच हो रही है। इनमें 20,000 से अधिक बेनामे में टैक्स चोरी की आशंका है। शाहरुख खान जैसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं, संगीत सोम के बिगड़े बोल, बांग्लादेश से बताया कनेक्शन। यूपी के भाजपा नेता संगीत सोम एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार करार दिया है। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान जैसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब संगीत सोम ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी वह विवादित बातें करते आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं है। नए साल से कई ट्रेनों की नई टाइमिंग, कल से बदलाव ज्यादातर समय से पहले आएंगी। नए साल से कई ट्रेनें नई समय सारिणी के अनुसार चलेंगी। इनमें ज्यादातर ट्रेनें पुराने टाइम टेबल की तुलना में कुछ पहले आएंगी और जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने वाराणसी मंडल के तहत संचालित दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों की समय सारिणी में बदलाव किया है। यह परिवर्तन 1 जनवरी से लागू होगा। जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बनारस पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस बनारस से तय समय सुबह 6:20 पर के स्थान पर 6:15 पर प्रस्थान करेगी। मुकदमे के 1 हफ्ते में ही भगोड़ा कैसे घोषित कर दिया, हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के 1 हफ्ते बाद ही आरोपित को भगोड़ा घोषित किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस व राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए सुनवाई के लिए 16 फरवरी 2026 की तिथि नियत की है। यह आदेश संतोष द्विवेदी और अन्य की याचिका पर दिया है। दोस्तों, क्या ये सही है? स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं। सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। यह लगातार 8वीं तिमाही है जब ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। सरकार ने जनवरी मार्च Q4 FY26
तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 8वें तिमाही है जब ब्याज दरें नहीं बदलेगी। मेयर के बेटे से नगर निगम को मुक्त कराना है। कानपुर में भाजपा पार्षदों ने महापौर के खिलाफ खोला मोर्चा। यूपी के कानपुर में भाजपा पार्षद पवन और अंकित मौर्य को नगर निगम सदन की 4 बैठकों से निकाले जाने का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पवन गुप्त, अंकित मौर्य के साथ 4 और भाजपा पार्षद आ गए हैं। इन पार्षदों ने तय किया है कि वह लोग अब भाजपा में व्याप्त भ्रष्टाचार और हिटलरशाही के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। कहा कि महापौर के बेटे से नगर निगम को मुक्त कराएंगे, तभी भाजपा और नगर निगम बचेगा। आगरा वाराणसी की तरह लखनऊ भी पर्यटन का केंद्र बनेगा। नए साल में मिलेंगी कई सौगातें। यूपी में आगरा और वाराणसी की तरह राजधानी लखनऊ को भी पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। योगी सरकार इसके लिए नए साल में राजधानी को कई सौगातें देने जा रही है। राजधानी में पर्यटन एवं संस्कृति पार्क विकसित किया जाएगा। राजधानी में शहीद पथ के निकट संस्कृति मुख्यालय की स्थापना की जाएगी। इस संस्कृति भवन में संस्कृति विभाग के अधीन आने वाले निदेशालयों के कार्यालयों को शिफ्ट किया जाएगा। बृजभूषण सिंह बोले, संसद से मुझे बेइज्जत करके निकाला, जिंदा रहा तो एक बार जरूर जाऊंगा। अखिलेश का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लोकसभा से मुझे जनता ने नहीं, बिल्कुल साजिश के तहत हटाया गया। मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। अगर जिंदा रहा तो एक बार जरूर लोकसभा जाऊंगा। कोशिश तो रहेगी कि अपनी ही पार्टी से जाऊं, लेकिन बात की बाद में देखेंगे। जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यूपी के मदरसों में इस तारीख से 10 दिन रहेगा शीतावकाश। नए साल की छुट्टियों का कैलेंडर जारी। मदरसों में 1 से 10 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने मंगलवार को अगले वर्ष की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक अगले साल 43 दिनों का वार्षिक अवकाश रहेगा। यह छुट्टियां 16 फरवरी से 30 मार्च तक रहेंगी। ईद में 4 दिन, बकरीद में 5 दिन, मोहर्रम में 5 दिन, शब-ए बारात और ईद मिलादुन्नबी में मदरसे 2-2 दिन बंद रहेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी की सख्ती का असर, शासन ने विभागों को दिया यह निर्देश। यूपी की सरकारी नौकरियों खासकर लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण के नियमों को लेकर पिछले दिनों उभरे विवादों के बाद सीएम योगी ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री की सख्ती का ही असर है कि शासन ने अब राज्य के अधीन सभी सेवाओं और भर्ती संस्थाओं के लिए एक नया और विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। शासन का साफ संदेश है कि भविष्य की किसी भी भर्ती में आरक्षित श्रेणियों के कोटे के साथ कोई समझौता नहीं होगा। रेपिस्ट ने लिपस्टिक लगाई, बुर्का पहनकर महिलाओं में छिपा, खुद को डिप्टी एसपी बताता था। गोवर्धन से दबोचकर पुलिस ने जुलूस निकाला। मथुरा के गोवर्धन में 16 साल की लड़की को नौकरी देने के बहाने से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। वह भेष बदलकर गोवर्धन में छिपा था। जिस वक्त आरोपी दबोचा गया वह बुर्के में था। होठों पर लिपस्टिक लगाकर महिलाओं के बीच छिपकर बैठा था। आरोपी का नाम राजेंद्र सिसोदिया है। वह धौलपुर का रहने वाला है। वह कभी खुद को इंस्पेक्टर और कभी डिप्टी एसपी बताता था। गुंडों माफिया को संरक्षण दे रही भाजपा सरकार। अखिलेश ने सोने के बढ़ते दामों को लेकर भी उठाए सवाल। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गुंडों माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में गुंडे कानून व्यवस्था और पुलिस पर भारी पड़ी रिदियाच रहे हैं। पूरे देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बर्बाद कर रहे हैं। प्रदेश में घूम घूम कर कहीं हथियार बांट रहे हैं, कहीं पर्यटकों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं बहन बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। पंचायत चुनाव, मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय खत्म। 6 फरवरी को जारी होगी लिस्ट। पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई। अब निर्वाचन आयोग 6 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। 6 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर को पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण 2025 सूची प्रकाशित की थी। दावे और आपत्ति के लिए 7 दिनों का समय दिया था। आई हुई आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन गिरावट। सोना 1404 गिरकर 1,33,000 पर आया। आज सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,404 रुपए गिरकर 1,33,195 रुपए पर आ गया है। कल यह 1,34,599 रुपए प्रति 10 पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,90,009 रुपए कम होकर 2,30,420 रुपए पर आ गई है। यूपी में चेतावनी, आज बारिश से भयंकर ठंड होगी। 50 जिलों में कोहरे के बीच दिखा साल का आखिरी सूर्यास्त। हीटर के सामने बैठा अजगर। यूपी में नए साल में मौसम की दोहरी मार पड़ी रहने वाली है। जश्न और उत्साह के बीच मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। आगरा, कानपुर और वाराणसी समेत 35 जिलों में आज घना कोहरा रहेगा। सर्द हवाएं चलेंगी जो ठिठुरन और गलन बढ़ाएंगी।
वहीं पश्चिमी यूपी में मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा समेत 14 जिलों में बारिश की संभावना है। दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।